हाथरस में अभी एक घटना हुई, ये सब आपको पता है, हमें भी पता है। इसमें जिस लोगों ने अपनी जान गंवाई, सबको मैं श्रद्धांजलि देती हूँ और परमात्मा को प्रार्थना करती हूँ कि उसको अपने चरणों में निवास करे। लेकिन इसके साथ साथ हम जब शिक्षा का कार्य करते हैं तो मैं जरूर मानती हूँ, आप में से भी कई लोग मानते होंगे कि हम ऐसी बातें हमारी प्रजा के सामने न करें कि जिसकी वजह से ऐसे हादसा। हम भगवान तो है नहीं, भगवान के हमारा सबका सर्जन किया है। और जब कोई ये बोलता है कि मेरी चरण रज ले लो, माथे लगाओ, तो आपका सब दुख दर्द पूरा हो जाएगा। क्या होता है? बताइए ना मुझे। नहीं होता है, नहीं होता। सुदर्शन चक्र दिखाना तो भगवान कृष्ण ही थे भाई, सुदर्शन चक्र दिखाते थे और ऐसे लोगों को दिखाते थे जो समाज में अन्याय करते थे, उसके लिए वो करते थे। और सिर्फ 3 बार किया, इसके अलावा नहीं किया। अंधश्रद्धा बढ़ाना और ऐसी ऐसी बातें हमारे भक्त जनों के सामने करना, ये भी एक गुनाह है और गुनाह के तहत उसको भी सजा होनी चाहिए। मैं मानती हूँ। हमारे अधिकारी इधर है, सुनते हैं सब लोग। जब भी मैंने घटना देखा और पिछले 4-5 दिन से पूरा टीवी चैनल वो ही लगा रहे हैं पूरा, इसके अलावा जाने कोई कार्यक्रम ही नहीं पूरे भारत में, क्या तो विश्व में। हम प्रयास कर रहे हैं कि अंधश्रद्धा में से लोग मुक्त हो जाए। हम बाल विवाह न करें, हम अंधश्रद्धा माने नहीं, हमारे बच्चों को पढ़ाने का काम करें तो। लेकिन ऐसी साजिशें जो लोग कर रहे हैं, इसमें हमारी भी गलतियां हैं। उत्तर प्रदेश की महामहिम माननीय गवर्नर साहिबा का हाथरस आगमन सुखद है और वो बहुत विशाल हृदय की हमारी गवर्नर साहिबा उत्तर प्रदेश को मिली हैं। और वास्तव में राज्य के पालक, राज्यपाल का मतलब होता है महामहिम राज्यपाल का कि राज्य का पालन, पूरी जनता का राज्य का पालक कहा जाता है। और उन्होंने जो कहा है कि अंधविश्वास पूर्ण रूप से खत्म होना चाहिए और सच्चाई है, अटल सत्य है। हमारे देश में बहुत से लोग अभी भी अंधविश्वास के उसमें पड़े हैं कुछ शिक्षा की वजह से। लेकिन जहां तक नारायण साकार हरि जी का सवाल है और मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का सवाल है, वहां कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई झूठ प्रपंच नहीं है, कोई पाखंड नहीं, कोई छलावा नहीं, कोई जात पात, कोई ऊंच नीच, कोई इस तरह का कभी कोई भाव नहीं रहा है, किसी में इस तरह का नहीं है। इसीलिए वहां जो मंच बनता है मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का, उसमें 30 से 35 मीटर के रेडियस में कोई जाता नहीं है। कोई पैर छूने का, आज की डेट में कोई पैर छूने का भी प्रचलन नहीं है वहां, तो चरण रज का तो कोई सवाल ही नहीं। और अगर चरण रज से बीमारियां सही होती हों तो फिर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आनंद फानन में कोविड वैक्सीन का सब करवाया, इलाज के लिए किया, और दवाएं, अस्पताल, ये सब चीजें, रिसर्च होती है, बड़े बड़े डॉक्टर्स, एम्स खोले जा रहे हैं, फिर तो इनकी कोई जरूरत ही नहीं। ये सच है, बिल्कुल अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। लेकिन नारायण साकार हरि जी के मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में कोई अंधविश्वास नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई दान पात्र चढ़ावा, डोनेशन, सोने चांदी का चढ़ावा नहीं है किसी तरह का। और ये सच्चाई है। और ये उस घटना में भी वो 30 से 35 मिनट पहले वहां जा चुके थे। एक षड्यंत्र थी, एक साजिश थी, जिसकी जांच चल रही है। उस पर अभी कुछ ज्यादा कहना उचित नहीं है, क्योंकि एसआईटी और ऑनरेबल रिटायर्ड हाई कोर्ट के जस्टिस और रिटायर्ड आईएएस आईपीएस की निगरानी में कमीशन में मामला है, इसलिए वो अधिक अभी नहीं कहना चाहिए। लेकिन सच्चाई यही है जो माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने भी कहा, एसआईटी की टीम ने भी कहा, नारायण साकार हरि जी ने भी अपने संवेदना संदेश के साथ साथ जो
कंस्पिरेसी स्प्रे की, पॉइजन स्प्रे की बात कही है, वो भी सच है, वो सब कुछ सामने है। मैं शुरू से ही कह रहा हूं और ये सच्चाई है, और इसके लिए आगे जो भी प्रोसेस होगा वो किया जा रहा है, आगे हो रहा है, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। दोषी बचना नहीं चाहिए, निर्दोष बख्शा, निर्दोष को कोई सजा नहीं हो, निर्दोष को कोई दंड नहीं मिलना चाहिए, दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए, दोषी दंडित होना चाहिए। यही हमारी आशा है, यही नारायण साकार हरि जी की विश्वास है, न्यायपालिका पर और शासन प्रशासन पर पूरा भरोसा है।